ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस माह में बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं। और सबसे खास जो राशि परिवर्तन है वो है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि से मकर राशि में 14 सितंबर को आएंगे। चंद्रमा राहु की युति बना रहेगा। सूर्य मंगल सिंह राशि में रहेंगे और ये फिर कन्या राशि में जाएंगे। शुक्र बुध ये कन्या राशि में रहेंगे और ये दोनों जो है तुला राशि में चले जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। शनि ग्रह हालांकि मकर राशि में ही वक्रगत अवस्था में विराजमान रहेंगे। राहु केतु वृष राशि और वृश्चिक राशि में ये दोनों ग्रह भ्रमण ये करेंगे। हालांकि 19 सितंबर को राहु का महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होगा, यानी कृतिका नक्षत्र में राहु ग्रह प्रवेश करेंगे 19 सितंबर को। तो राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन, ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कह सकते हैं, क्योंकि अश्विनी भरणी कृतिका यानी कि अब ये मेष राशि के करीब पहुंचते जा रहा है। हालांकि अभी ये कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण, तृतीय चरण, द्वितीय चरण में जब तक रहेगा तब तक वृषभ राशि में ही ये विराजमान रहेंगे। तो ये नक्षत्र परिवर्तन है और नक्षत्र परिवर्तन से भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो निश्चित रूप से ये समय महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि शुक्र का छठे भाव में आगमन होगा और ये शुक्र ग्रह आपके राशि स्वामी होने के कारण से छठे भाव में शुक्र के जो प्रभाव होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, खासकर लग्नेश होकर के, यानी राशि के स्वामी होकर के। ये जो राशि फल हम आपको बता रहे हैं ये दरअसल आपके जन्म राशि के आधार पर आपको आपके राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण बता रहे हैं। तो शुक्र के छठे भाव में आगमन का मतलब होता है कि थोड़े से सेहत स्वास्थ्य को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर अपने लिक्विड चीज़ों को, जो भी आप लिक्विड तरल पदार्थ लेते हैं, इनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कफ इन्फेक्शन। और कुछ आपको महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन साथी के साथ में भी संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में थोड़ी सी कमी लाता है, भावनाओं में मतभेद और मनभेद को उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बचाव के बारे में सोचना बहुत जरूरी रहेगा, केयर करना जरूरी होगा। और यदि बच्चों की बात की जाए तो खासकर जो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, बीई इंजीनियरिंग करते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए आर्मी इत्यादि में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कंपटीशन की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय रहेगा, क्योंकि आपके छठे भाव में शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह विराजमान रहेंगे। यहाँ पर बुध ग्रह षष्ठेश होकर के ही उच्च राशि का आपको प्रभाव देंगे, यानी कि आप अपने पूरे कंपटीशन को, अपनी पूरी स्टडी को बेहतर तरीके से अपने आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसे एग्जाम में, कंपटीशन में लिख पाएंगे। तो ये समय आपके लिए कंपटीशनों के लिए बहुत अच्छा है। और अपनी तैयारी, यदि आपकी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो हो सकता है कि इस माह में आपको, यदि रिजल्ट आपके फाइनल होने वाले हैं तो इस माह में अच्छी कैंपस सिलेक्शन की भी आपको अवसर मिले। ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों का जो महत्वपूर्ण एक बात होता है कि 25वें वर्ष, 36वें वर्ष और 82वें वर्ष, 42 साल के अंदर जो है 3 बार वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्योदय के अवसर बनते हैं। तो यदि 25 वर्ष की उम्र है आपको तो भी आप समझें कि ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 36वें वर्ष में हैं या फिर 42वें वर्ष में आप हैं तो यहाँ पर आपको अपने जीवन की एक नई तैयारी करना बहुत ज़रूरी होगा। यदि आप मेडिसिन क्रय विक्रय से जुड़े हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, लैब से संबंधित किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स का निर्माण करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पार्ट्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं और ज्वेलर्स का काम करते हैं
तथा होटल का काम, रेस्टोरेंट का कारोबार है आपका, या फिर सर्जरी से संबंधित प्रोडक्टों का आप निर्माण करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो इन कारोबार व्यापारों में आपको बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि मंगल ग्रह आपके राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान है और अब ये बहुत जल्द ही इस माह में पंचम भाव में चले जाएंगे, यानी कन्या राशि में 6 सितंबर को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल ग्रह के 6 सितंबर में राशि परिवर्तन होने से इनकी जो दृष्टियां हैं वो लाभ भाव में पड़ेगा। हालांकि चतुर्थ दृष्टि इनकी अष्टम भाव में पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, लालच से बचना होगा, अन्यथा व्यापारिक लॉस, व्यापारिक कमी और कुछ ऐसे गलत निर्णय जो आपके लिए परेशानी के कारण बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक विशेष सावधानी रखनी होगी। 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में आकर के विराजमान हो जाएंगे, तो पराक्रम वाइज देखा जाए तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन भाग्य आपका थोड़ा सा कमजोर होगा। अब ऐसी स्थिति में आपको या तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए या फिर देवगुरु बृहस्पति का, गुरुद्वारे का, या फिर अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आप बृहस्पति के तंत्रोक्त मंत्रों ब्रह्म बृहस्पतये नमः 14 सितंबर के बाद यदि आपको दिखता है कि चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, आपकी व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं अपने बेहतर परफॉर्म को प्राप्त करने के लिए बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हालांकि संतान पक्ष के लिए ये माह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा, रिलेशनशिप, प्रेम संबंध आपका बेहतर होगा और आप अपने प्रेम संबंध को जीवन साथी के रूप में परिवर्तित करने में आप शानदार तरीके से इस माह में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी में कुछ बेहतर परफॉर्म करने के अवसर मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा आपका इंक्रीज होने वाला है और सही जगह में ये ग्रहों के राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो सही जगह पर बैठ करके काम करने का या सही जगह पर स्थानांतरण का आपको बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस माह में सफलता मिलने वाला है। इस माह में बस आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़े से सोचें, समझें, विचार करें और विचार करने के बाद ही निर्णय लें, क्योंकि मंगल का जब अष्टम से संबंध होता है तो कई बार आपको अनावश्यक कुछ ऐसे अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक कुछ शोक संतप्तता से गुजरना पड़ता है, कुछ ऐसे सभाओं में आपको जुड़ना पड़ता है जिन सभाओं में शोक संताप की जाती है, क्योंकि अष्टम भाव में जब मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं हमें जीवन में इस तरह के शोकाकुल व्यवस्था से अपने आप को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से सावधानी रखना है और जो भी परिस्थितियाँ आती हैं बड़ी ही धैर्यता से, गंभीरता से अपने उस विषम परिस्थिति का आपको सामना करना होगा। सूर्य ग्रह का 17 सितंबर को कन्या राशि में आगमन होगा और सूर्य ग्रह के कन्या राशि में आगमन से कहीं ना कहीं आपके जीवन में संतान के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एडवाइस की प्राप्ति होगी और संतान आपके बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो अच्छे सरकार के द्वारा या उच्च स्तरीय राजनेताओं के द्वारा आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑफर मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, या फिर कुछ राजनीतिक विशिष्ट जिम्मेदारियां आपके जीवन में प्राप्त हो सकती हैं। यदि कारोबार व्यापार में जुड़े हुए हैं तो कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतर तरीके से आपको परफॉर्म करना होगा। पुलिस में हैं, सेना में या सिक्योरिटी गार्ड में, सर्जन डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार सफलता मिलेगा। इन विभागों में यदि आप कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक शानदार प्रमोशन और शानदार सफलता के साथ अपने जीवन में एक बेहतर समृद्धि, बेहतर धन संपदा को जोड़ने का, धन की संचय करने का और धन के माध्यम से अपने भूमि, भवन, वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण डेवलपमेंट करने का आपको अवसर मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि इस माह के अंदर बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य में आ जाएंगे और इनके भाग्य में आने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं भाग्य की जो पावर है, भाग्य की जो जैकपॉट है वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी। तो आपको अपने परफॉर्म, अपने कर्म पर विशेष फोकस रखनी होगी और कर्म के माध्यम से ही अपने विषम परिस्थितियों को आपको सम बनाना होगा। बेहतर परफॉर्म करें और आगे बढ़ते चले जाएं।
इस माह में हो सके तो आप शुक्र ग्रह के सकारात्मक फलों के लिए या तो आप हीरा रत्न का प्रयोग करें, या फिर हीरा नहीं पहन पा रहे हैं तो आप ओपल रत्न का प्रयोग करें। और ओपल के साथ आपको एक कोलंबियन पन्ना या जाम्बियन पन्ना रत्न का आपको अपने जीवन में इस समय में, इस माह में प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों रत्नों के माध्यम से ही आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण उद्देश्यों को और महत्वपूर्ण मनोकामनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, समयाभाव के कारण से यदि हो सकता है आपको संतुष्टि ना मिला हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्योतिष परामर्श हेतु आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। आपको सभी प्रकार के आपके सवालों का जवाब हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आप सदैव खुशहाल रहें, आपके जीवन का कल्याण हो। खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, ताकि आगे भी हम और आप जुड़े रहें। ये आप ध्यान रखें कि ये जो राशिफल हमने बताया है, ये आपके जन्म राशि यानी जन्म राशि के आधार पर ही संपूर्ण विश्लेषण आपके जीवन में प्रभावी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।